नमस्कार दर्शकों, कबीर परमेश्वर जी अनेक प्रकार की लीलाएं किया करते थे। उस वक्त काशी नगर में ब्राह्मणों का बोलबाला था। जनता उनकी बातों को सर्वश्रेष्ठ मानती थी और ब्राह्मणों ने भेदभाव, जात पात को भी बहुत बढ़ावा दे रखा था। एक बार की बात है जब ब्राह्मणों ने भंडारे का आयोजन किया था और अलग अलग पंडाल लगा रखे थे, एक शूद्रों के लिए व एक ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मणों वाले पंडाल में जाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को दो दो वेद मंत्र सुनाने पड़ते थे। कबीर परमेश्वर जी ने इसी छुआछात और जात पात की दूरी को मिटाने के लिए व ब्राह्मणों को सीख देने के लिए एक भैंसे से वेद मंत्र बुलवाकर अद्भुत लीला की। देखिए कबीर परमेश्वर जी की अद्भुत लीला को साक्षात करती ये 2D एनिमेशन वीडियो। एक बार कबीर साहिब जी अपने गुरु रामानंद जी के साथ एक भंडारे में गए हुए थे। वहां पहले सत्संग हो रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि भगवान हो तो राम जैसे हो, जिन्होंने कभी ऊंच नीच नहीं देखी। भीलनी शूद्र के झूठे बेर भी भक्ति भाव से हंस हंस कर खाए। प्रवचनों के बाद भंडारा शुरू हुआ। ब्राह्मणों ने पंडितों, साधु संतों और महंतों के लिए अलग से भंडारे की व्यवस्था कर रखी थी तथा अन्य साधारण लोगों के लिए अन्य भंडारे की व्यवस्था भी की थी। ब्राह्मणों ने देखा कि कबीर जी भी रामानंद जी के साथ आए हैं जो जुलाहा जाति से हैं। उन्होंने सभी संतों, महंतों से चारों वेदों के एक एक मंत्र सुनकर भंडारे में प्रवेश करने की नीति बनाई। सोचा कि कबीर जी अपने आप ही अलग हो जाएंगे। विद्वान माने जाने वाले सभी पंडित महंत मंत्र सुनाकर ब्राह्मणों वाले भंडारे में प्रवेश कर रहे थे। रामानंद जी के बाद कबीर साहब जी की बारी आनी थी। ब्राह्मणों ने कहा, कबीर जी, इस भंडारे में वे ही विद्वान भंडारा करेंगे जो चारों वेदों के एक एक मंत्र सुना देंगे। भाई मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे कहाँ वेदों के मंत्र पढ़ने आते हैं। जहाँ भंडारा चल रहा था वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक भैंसा खड़ा था। कबीर साहब ने उस भैंसे को आवाज देकर बुलाया, अरे भैंसा राम, भाई जरा नजदीक तो आना। भैंसा दौड़कर भंडारे के सामने आ गया। कबीर साहब ने अपना हाथ भैंसे पर रखा और कहा कि भैंसा राम, इन्हें वेदों के मंत्र सुनाओ भाई। भैंसे ने चारों वेदों से एक एक मंत्र सुना दिए। ऋषि मणाया, ऋषिकृत, सवृषा, सहस्रता, तिथः, पदविहि, कवीनाम, तृतीयम, धाम महिषा, शिशासंत सोमः, विराजमानो राजितस्तु। अर्थात कबीर देव शिशु रूप धारण कर लेता है, लीला करता हुआ बड़ा होता है। कविताओं द्वारा तत्व ज्ञान वर्णन करने के कारण कवि की पदवी प्राप्त करता है, अर्थात उसे ऋषि, संत व कवि कहने लग जाते हैं। वास्तव में वो पूर्ण परमेश्वर शरीर में, आकार में, गुंबद में, सिंहासन पर विराजमान है और वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पास जो खड़े हैं यही वो पूर्ण परमेश्वर हैं। सभी ब्राह्मण अचंभित रह गए। कबीर साहब ने कहा, लो भाई, भैंसा राम ने मंत्र सुना दिए। भैंसा राम, जाओ और विद्वानों के साथ बैठकर भंडारा करो। मैं तो साधारण लोगों के साथ ही भंडारा कर लूंगा। ये लीला देखकर उपस्थित पंडित शर्म से पानी पानी हो गए और क्षमा मांगी। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे विद्वानों, आप अपने सत्संग में क्या प्रवचन कर रहे थे कि श्री रामचंद्र जी ने सबरी के झूठे बेर बड़ी रुचि रुचि खाए थे, तनिक भी भेदभाव नहीं किया और स्वयं आप लोग भेदभाव कर रहे हो। करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात, कुकर जो भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात। सर्व विद्वान व परमात्मा चाहने वाले ब्राह्मणों ने कबीर परमेश्वर जी से दीक्षा ली। इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने अपने प्रिय आत्माओं को
काल के जाल से निकालकर अपनी शरण में लिया। उस समय उपस्थित हजारों की संख्या में अन्य श्रोताओं ने भी ये लीला देखी और दीक्षा प्राप्त करके अपना जीवन धन्य किया। एक समय एक तोतादर नाम का स्थान है, तोतादर, और वहां पर ब्राह्मणों का ये भंडारा था, सम्मेलन था। और उधर से परमेश्वर कबीर जी के गुरु जी थे रामानंद ब्राह्मण, और परमेश्वर धानक जुलाहे, और रामानंद उनके वैसे तो मुंह बोले तो गुरु जी थे, लेकिन उनको पता चल चुका था परमात्मा है। लेकिन परमात्मा के आदेश अनुसार वो केवल भूमिका कर रहे थे गुरु की। अब उन ब्राह्मणों ने तोतादेर में जो समागम था, सभी ब्राह्मण बुलाए थे, तो रामानंद जी तो बहुत पहुंचे हुए माने जाते थे, उसको आमंत्रित करना अनिवार्य था। वो तो आमंत्रित कर दिए। तो जहां भी रामानंद जी कबीर साहब के मिलने के बाद वो परमेश्वर को साथ ले जाते थे। अब सत्संग चल रहा था, परमात्मा बैठे थे, कबीर साहब भी बैठ के, रामानंद जी अपना बैठ गए, कबीर साहब श्रोताओं में बैठ गए, रामानंद जी उन ब्राह्मणों की स्टेज पर बैठ गए। उसमें क्या कथा सुना रहे थे वो ब्राह्मण लोग कि भी भाव हो तो भीलनी जैसी, भक्ति हो तो भीलनी जैसी। देखो श्री राम ने उस शूद्र के झूठे बेर खाए, चाक चाक के दे रही थी, और भगवान खा रहे थे, रुचि रुचि खा रहे थे। भाव भक्ति हो तो ऐसी हो, भगत हो तो ऐसा हो, और रामचंद्र जैसे भगवान और गुरु हो जैसे कभी छुआछात नहीं किया। अब सत्संग समापन हुआ, उन्होंने पता लग गया ब्राह्मणों को कि रामानंद जी के साथ कबीर जी आए हैं, ये शूद्र है, बता दिया किसी ने। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मणों का यानी ब्राह्मणों का भंडारा न्यारा शुरू कर दिया अलग से, और अन्य जो बाहर के आए हैं वो अलग खाएंगे। जो ब्राह्मणों का यानी पंडितों के लिए जो भोजनालय था, उसमें प्रवेश के लिए कंडीशन लगा दी कि जो चारों वेदों का एक एक मंत्र सुना देगा वही इस भंडारे में आओगा। उनको मालूम था कबीर जी तो जानते नहीं, संस्कृत पढ़े नहीं, इसलिए आप पे छट जाएंगे। अब जब सब ब्राह्मण आ रहे थे, उन्होंने तो गोट रखे थे, श्लोक सुनाओ और फटते मंत्र सुनाओ और अंदर जाओ, मंत्र सुनाओ अंदर जाओ। अब परमात्मा का नंबर आया कि जी मंत्र सुनाओ। वहाँ एक भैंसा आसपास चल रहा था चारा, उसको कहा भैंसा राम इधर आना। परमात्मा ने ऐसे किया, भैंसा राम, वो ऐसे देखा कि आजा, वो आगे खड़ा होगा परमात्मा कबीर जी के पास कि पंडित जियों को वेद मंत्र सुना, कर पे हाथ मार दिया कमर पे। अब जोटा लग गया सुनान, कबीर अंगारी असी बम्भारी असी स्वर ज्योति रत धामा असी। उन चारों वेदों एक एक मंत्र सुना दिया और सब हैरान। जोटा बोला, परमात्मा बोले जा जोटा राम ब्राह्मणा के भंडारे में खा ले रोटी, मैं तो वहीं खा लूंगा भाई जहां और खा रहे हैं। वहां कम से कम 4-5 हजार ब्राह्मण थे। परमात्मा ने 2 घंटे सत्संग किया वहां पर खड़ा होकर। अरे तुम बात तो सुना रहे थे बेलनी और राम की, तुम भगवान से बड़े हो गए। उसने तो शूद्र से कोई नफरत नहीं की, बेलनी से, और तुम नफरत कर रहे हो। यहां परमात्मा ने कहा था कि करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कुकर जो भौकत फरे ये सुनी सुनाई बात। कहते कथनी के सूर्य घड़े ये कथे अटंबर ज्ञान, और बार जवाब आवे नहीं फिर लीद करे मैदान। 5000 ब्राह्मणों ने परमात्मा का ज्ञान स्वीकार किया और नाम स्वीकार किया और भक्ति की अपना कल्याण करवाया। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं, हमारे पिता हैं। ये ब्राह्मण भी उसी के बच्चे थे। कहते 100 छल छिदर मैं करूं अपने जन के काज। उनको लाइन पे लाना था। आज तो ब्राह्मण बने फिरे थे, अहंकार में डूबे फिरे थे, बड़ी इज्जत थी संसार में, कल क्या बनता उनके साथ। कहते पंडित हुए कुकरा हवे करे हमेश, अगले जन्म में ये ब्राह्मण कहते कुत्ते की योनि में जाकर जो सत भक्ति नहीं करता फिर भौंकता फिरे। तो भगवान अपने बच्चों को इन दुखों से बचाने के लिए भटक रहे हैं। उनके लिए यही कारण बनाया और उनको सत भक्ति दी, उनका कल्याण कराया।
परमात्मा प्राप्ति के लिए सबसे पहले प्रथम कड़ी है गुरु, और गुरु हो कंप्लीट, उसके पास कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज हो और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप हो, तो वो कंप्लीट गुरु ये रामपाल दास है। इस विश्व में अपना कल्याण कराओ और दृढ़ होकर लग जाओ और मोक्ष कराओ। चलो सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव की।